हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ले नॉरिस। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के इस पोम को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। दिस पोम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोएम में बेसिकली कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कंपैरिजन, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है। कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, टाइगर के बीच में, ठीक है। और क्या अगर वो टाइगर जू में होता है, कहने का मतलब कंफाइंड होता है, ठीक है, उसकी जो फ्रीडम होती है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि जू में तो टाइगर कहाँ होगा, केज में। और अदरवाइज वही टाइगर कहाँ अगर होता अपने नेचुरल हैबिटेट में। नेचुरल हैबिटेट आपको टाइगर का पता है, टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। तो नेचुरल हैबिटेट है जो टाइगर का दैट इज क्या, जंगल, राइट। जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है, जंगल है, या आप कह सकते हो फॉरेस्ट। ओके, क्लियर। तो ऑब्वियसली अगर टाइगर जब कहाँ रहेगा, केज में रहेगा, उसकी फ्रीडम जो है रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, ठीक है। और अगर टाइगर कहाँ रहेगा, जंगल में रहेगा, फॉरेस्ट में रहेगा, तो उनकी मूवमेंट्स में, इनके एक्शंस में देयर वुड बी अ ग्रेट डिफरेंस, राइट। बहुत ज्यादा अंतर रहेगा। ओके, क्लियर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो दो आपके स्टैंजाज लिखे हैं ना, तो इन स्टैंजाज में बेसिकली ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। पहले जो है, जो पोएट जो है, कुछ स्टैंजाज जो है आपके किसके लिखे हुए हैं, फ्रॉम जू टू जंगल, ठीक है। जू से कहाँ जा रहा है, जंगल की ओर, फिर बैक टू द जू, ठीक है। तो आपको स्टैंजाज को पढ़ के बताना है कि कौन से स्टैंजा में कौन से टाइगर की बात हो रही है, जब टाइगर जू में है या टाइगर कहाँ है, जंगल में है। तो देखिए यही आगे लिखा हुआ है, रीड द पोम साइलेंटली वंस and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. Okay, clear? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो फर्स्ट स्टेंजा इज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ओके, तो यहाँ पर ही कौन है बच्चे, यहाँ पर टाइगर के लिए वर्ड यूज किया गया है। ओके, तो टाइगर क्या करता है, स्टॉक, स्टॉक का मतलब वही वॉक करना धीरे धीरे। ओके, इन हिज विविड, विविड का मतलब होता है ब्राइट, ठीक है, काफी चमकती हुई। स्ट्राइप्स आपको पता है ना टाइगर कैसे दिखने में लगता है, उसकी जो धारियां होती हैं ब्लैक ब्लैक, नीचे येलो हाइड रहता है, येलो हाइड मतलब उसकी येलो स्किन रहती है। ओके, येलो स्किन के ऊपर जो ब्राइट कलर की क्या होती है, धारियां होती हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर यही लिखा है कि वो उन धारियों में मतलब कि उसकी जो जो चमक है, ठीक है, दैट इज बरकरार है। ओके, तो वो क्या कर रहा है, फ्यू स्टेप्स ले रहा है अपने केज के। तो कहने का मतलब ये स्टेंजा किसके लिए लिखा है, टाइगर इज इन जू। ओके, क्लियर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ओके, तो यहाँ पर जो टाइगर के पैड्स है ना, ठीक है, आपको पता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, ये टाइगर जो है, ठीक है, इसके जो नीचे का फीट होता है ना, इसके फीट के अंदर क्या होता है, पैड्स। पैड्स मतलब जो उसके गद्देदार होते हैं, उसके जो फीट होते हैं, ठीक है। तो उन उसके फीट को, ठीक है, पॉज को कह लो, कहने का मतलब किसके साथ कंपेयर किया गया है, वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, जैसे मखमल जैसे वो सॉफ्ट है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है बच्चे, मेटाफोर। तो पोएटिक डिवाइसेस भी आपको साथ के साथ बताती रहती हूँ, यहाँ पर मेटाफोर यूज हो रहा है, क्योंकि पैड्स और वेलवेट के बीच में क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। पैड्स को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, वेलवेट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए। ओके, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हो गया, ठीक है, क्योंकि टाइगर को क्या कर दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है, इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है। तो कहने का मतलब जो उसका रेज है, गुस्सा है, दैट इज वेरी क्वाइट, ठीक है। तो रेज जो गुस्सा है, गुस्से में तो अक्सर लोग क्या होते हैं, काफी अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, राइट, शांत नहीं होते हैं, काम नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टाइगर है वो अपने क्वाइट, ठीक है, शांति भरे गुस्से में है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि टाइगर इज फीलिंग हेल्पलेस, ठीक है, बिहाइंड द बार्स, ठीक है। दो ही इज वेरी पावरफुल फिरोशियस एनिमल, उसके पास पूरी ताकत है, पूरी स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी वो कैसा फील कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, केज्ड है, इस कारण वो क्या फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है। ओके, तो गुस्सा करने का भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड्स बच्चे जो हैं यूज हो गए, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ऑक्सीमोरन। ओके, क्या लग रहा है, ऑक्सीमोरन। ओके, क्लियर। तो कहने का मतलब फर्स्ट स्टेंजा में हमें टाइगर की क्या बताई जा रही है, मूवमेंट ही बताई जा रही है, कि हाउ द टाइगर इज वॉकिंग इन द केज। ओके, वो केज में किस तरीके से वॉक कर रहा है, हाउ द टाइगर इज लुकिंग, ही इज क्वाइट क्या, ही इज क्वाइट एंग्री, ठीक है, बट इट इज यूजलेस टू बी एंग्री, टू शो हिज एंगर। ओके, क्लियर, ठीक है। एंड ही इज मूविंग विदाउट मेकिंग एनी नॉइस। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या बोलते हैं, ही शुड बी, उसको क्या करते होना चाहिए था, ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, ठीक है। लर्किंग का मतलब वही होता है बेटा,
छुपते छिपाते शैडो में आगे बढ़ना। ओके क्लियर। आपको पता है टाइगर अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, जंगल में होता, देन द टाइगर हैज टू हंट फॉर इट्स प्रे। ठीक है, टाइगर को अपने प्रे के लिए, ठीक है, अपना शिकार खुद करना पड़ता, राइट। अभी जू में तो उसको मीट और फ्लैश जो है वो दे दिया जाता है, लेकिन जब वो ओपन में होता, अपनी नेचुरल सराउंडिंग में होता, तब उसको क्या करना पड़ता, अपने लिए खुद हंट करना पड़ता। ओके क्लियर। तो यहाँ पर वो पोएट यही बोल रहे हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लेकिन अभी इसको केज में नहीं, इसको कहाँ होना चाहिए था, शैडो में लर्क करना होना चाहिए था। लर्क मतलब वही छिपते छिपाते आगे बढ़ना। ठीक है, कैसे जैसे आप देखते हो ना डिस्कवरी चैनल्स में भी कैसे टाइगर आगे बढ़ता है, ठीक है, छिपते छिपाते, और किस लिए, ताकि उसका जो विक्टिम है, जो प्रे है, वो उसको पहचान ना पाए, डिटेक्ट ना कर पाए टाइगर की मूवमेंट को। ओके, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, वही इसकी मूवमेंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि लॉन्ग ग्रास है, उसके बीच में से उसको स्लाइड धीरे धीरे मूव करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते होना चाहिए था। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है बच्चे, नियर द वाटर होल, क्योंकि जंगल में वो वाला एरिया जहाँ पर वाटर होल है, वाटर होल इज अ एरिया जहाँ पर क्या होता है, पानी मिलता है। ओके, जहाँ पर सारे एनिमल्स आते हैं टू क्वेंच देयर थर्स्ट। ओके, तो वही राइट प्लेस है, वहीं पर टाइगर को क्या मिलेगा, अपना शिकार मिलेगा। ओके, तो यही है उसका शिकार कौन है, वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मतलब काफी मोटा ताजा, डियर जो है वहां से ही गुजरेगा, जिसको वो क्या करेगा, हंट करेगा, ठीक है, उसका शिकार करेगा, ठीक है, जिसको वो अटैक करेगा, जिसको वो अपना प्रे बनाएगा। ओके क्लियर। तो ये वाला स्टेंजा जो है वो किसके लिए लिखा गया है, जंगल के टाइगर को एक्सप्लेन किया गया है। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। ठीक है, तो ये पोएट की इमेजिनेशन चल रही है, ठीक है, कि अभी उसको ये करता होना चाहिए था। ठीक है, अगेन इस टाइगर को क्या करते होना चाहिए था, स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। बच्चे स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है, स्नार्लिंग इज अ साउंड वर्ड। आपको पता है ना टाइगर रोर करता है, दहाड़ता है, तो स्नार्ल करना इज द सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पर जब भी साउंड वर्ड लग जाता ना बेटा, तो उसको बोलते हैं एनोमेटोपिया। ओके, क्या बोलते हैं, एनोमोटोपिया, POEIA। ओके क्लियर। तो दिस इज द पोएटिक डिवाइस। ओके, तो अभी उसको क्या करना चाहिए था कि जंगल के एज पे जाके, जंगल के किनारे पर जाके, ठीक है, क्या करना चाहिए था, बहुत तेज से दहाड़ना चाहिए था। ठीक है, अपने वाइट फैंग्स दिखाने चाहिए थे, वाइट फैंग्स, बेयरिंग का मतलब होता है शोइंग। ओके, दिखाना, ठीक है, क्या दिखाना, वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब है यहाँ पे टीथ। ओके, अपने नुकीले दांत जो है, वाइट फैंग्स दिखाने चाहिए थे। ठीक है, अपने क्लॉज से विलेजर्स को क्या करना चाहिए था, टेरराइज करना चाहिए था। ओके क्लियर, मतलब कि जितने भी विलेजर्स हैं, जो जंगल के एज पर जो भी सेटलमेंट है, ठीक है, क्योंकि जंगल के एज के बाद तो रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इस जंगल के एज पे जो कि टाइगर के एरिया की बाउंड्री है, वहां पर खड़े होकर उसको दहाड़ना चाहिए था। ठीक है, विलेजर्स को टेरराइज करना चाहिए था अपने वाइट टीथ दिखाकर और अपने क्लॉज दिखाकर। ठीक है, तो ऐसा क्यों करना चाहिए था उसको, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टाइगर नहीं चाहता कि उसके नेचुरल हैबिटेट में ह्यूमन जो है वो इंटरफेयर करे। नहीं तो हमें पता है कि आजकल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और बढ़ती पॉपुलेशन की ग्रोइंग डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जंगलों को क्या करा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो जिसके कारण जो ये टाइगर हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके जो हैबिटेट है ना, दैट इज गेटिंग गेटिंग श्रिंक्ड। ओके, उसको ये हर साल क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है मतलब साइज में छोटे होता जा रहा है। ओके क्लियर, तो टाइगर ये नहीं चाहता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी पैराग्राफ किसको डिफाइन कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसे टाइगर को जो कहाँ है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है, जंगल में। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। ठीक है, कॉन्क्रीट सेल आ गया बेटा। ठीक है, सेल का मतलब वही होता है जेल। ओके, तो यहाँ पर जू के टाइगर की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो कुछ और है। वो भी किसके पीछे कैद है, एक कॉन्क्रीट सेल के पीछे कैद है। ओके क्लियर, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो भी बार्स के पीछे है, सलाखों के पीछे है। ओके, तो वो कुछ नहीं कर सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, सिर्फ किसके सिवाय, वो अपनी जो केज है ना, कहने का मतलब उसकी मूवमेंट को जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, कन्फाइंड है। ठीक है, और अब उसकी जो सिर्फ वो क्या कर रहा है, अपनी जो लेंथ है उसकी केज की, बस उतने ही वो कदम क्या कर पा रहा है, स्टॉक कर पा रहा है, मतलब कि चल पा रहा है, सैर सपाटा कर पा रहा है। ओके, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी विजिटर्स उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ओके क्लियर। चलिए लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ठीक है, अगेन ये कौन सा स्टेंजा है,
ये उस टाइगर को एक्सप्लेन करता है जो जू में है, ठीक है, जो केस्ड है। तो उसको लास्ट में कौन सी, रात में कौन सी आवाज सुनाई देती है? द पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है, जो कार्स गश्त पर निकलती है ना देखने के लिए दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है, तो चेक करने के लिए भी जाते हैं जू के अंदर रात में कि कोई पर्सन अंदर तो नहीं रह गया, राइट। तो जो पेट्रोलिंग कार्स की जो उसकी आवाज है वही उसको रात में सुनाई देती है, दैट वाज द लास्ट वॉइस, ओके। और वो स्टेयर करता है अपनी ब्रिलियंट आईज के साथ एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है, ब्रिलियंट वर्ड का मतलब होता है शाइनिंग, ठीक है, तो कहने का मतलब अपनी चमकती हुई आंखों के साथ चमकते हुए तारों को क्या करता है? निहारता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब वो जैसे तारे फ्री है ना इन द स्काई, ठीक है, तो वैसे ही वो भी अपनी फ्रीडम की क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है, ठीक है। द टाइगर इज ऑल्सो इमेजिनिंग, ठीक है, अबाउट हिज फ्रीडम दैट वेरी सून दैट डे वुड कम व्हेन ही वुड बी देयर इन द जंगल, ओके, जब वो क्या होगा? जंगल में होगा और अपनी फ्रीडम को क्या कर रहा होगा? रेलिश कर रहा होगा, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर बच्चे कौन सी पोएटिक डिवाइस लगी है? यहाँ पर लगा रेपिटेशन, क्योंकि ब्रिलियंट वर्ड देखो 2 बार ही आ रहा है, ओके, क्लियर। और रेपिटेशन सिर्फ यहीं पर नहीं लगा, अगर आप ऊपर भी चेक करेंगे तो देखो क्वाइट वर्ड भी यहाँ पर कितनी बार आ रहा था? 2 बार ही आ रहा था, तो यहाँ पर भी रेपिटेशन हो गया। तो अभी तक हमने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस कर ली हैं डिस्कस। फर्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, सभी स्टैंजास में टाइगर के लिए ही वर्ड लिखा है तो इसका मतलब टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है। उसके बाद हमने यूज किया मेटाफोर, क्योंकि टाइगर के जो पैड्स हैं उनको वेलवेट के साथ कंपेयर कर दिया गया है। फिर हमने करा ऑक्सीमोरन, ठीक है, क्योंकि 2 ऑपोजिट जो कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे एलिट्रेशन बच्चे। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लम्प डियर पास, ठीक है, पा साउंड आ रही है, ठीक है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है और लेटर के बिगिनिंग नहीं है, वर्ड के बिगिनिंग नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ बोल देंगे एलिट्रेशन लग गया, ओके, क्लियर। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे ओनोमोटोपिया, जो कि एक साउंड वर्ड है, ओके। इमेजिनरी तो सब में लग ही रहा है, ठीक है, इमेजिनरी मतलब लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजरी, ओके, क्लियर। लेकिन यहाँ पर देखिए आप टाइगर को केज में जो है जो विविड स्ट्राइप्स लिखे हैं आप इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो अपने माइंड में, टाइगर की इमेज बना सकते हो कि कैसे वो केज में क्या कर रहा है, फ्यू स्टेप्स जो है वो चल रहा है, ठीक है। उसकी वाइल्ड में जब वो जो वो एक्शंस कर रहा है आप उसकी इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो, तो इमेजरी तो सब जगह ही लग रहा है, ओके, क्लियर। उसके बाद क्या लग रहा है बच्चे? ये हमने कर लिया, ओके, एंड देन उसके बाद चलिए मेरी तरफ से हो गई हैं तो फटाफट से एक बारी चेक कर लेते हैं, अगर कोई पोएटिक डिवाइस रह गई है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं कौन सी पोएटिक डिवाइसेस रह गई हैं। तो देखिए यहाँ बढ़ते हैं आगे, ओके, देख लेते हैं। यस, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स, अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ओके। देखिए पोएटिक डिवाइसेस में पर्सोनिफिकेशन हम कर चुके हैं, मेटाफोर हम कर चुके हैं, ऑक्सीमोरन हम कर चुके हैं, इमेजरी भी हम कर चुके हैं, ओके, ठीक है। कॉन्सोनेंस, ठीक है, कॉन्सोनेंस क्या होता है बच्चे? जब आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती है, क्योंकि नाम से ही आ रहा है कॉन्सोनेंस, ठीक है, कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, ठीक है, सेंटेंस के एंड में, जैसे आप देख लो यहाँ पर वर्ड्स लाइक स्टॉक्स, ट्राइब्स, ओके, क्लियर। तो देख लीजिए यहाँ पर सा साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, स्टेप्स, ओके। एलिट्रेशन बच्चे हमने कर लिया है, ओनोमोटोपिया भी कर लिया, रेपिटेशन भी कर लिया, और एक रह गया एजोनेंस, ओके। एजोनेंस मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? देखो ओ, देखो अराउंड हाउसेस, ठीक है, अराउंड, ओ यू जो है ना दोनों ही क्या है? आउ, ठीक है, ये जो वोवल साउंड है ये रिपीट हो रही है, ओके, क्लियर, इन बिटवीन द लेटर्स, तो इसको बोलते हैं एजोनेंस, ठीक है। इसके अलावा बेटा सिंबलिज्म भी यूज हो रहा है, ठीक है, जो आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो सेल है, ठीक है, या जो केज है ये किसका सिंबल है? ठीक है, कन्फाइनमेंट का, कन्फाइनमेंट मतलब स्लेवरी का, ठीक है, कि अभी वो सलाखों के पीछे है, ओके। और ये जो नेचुरल हैबिटेट है, ये जो जंगल है, ठीक है, ये किसका सिंबल है? ठीक है, ये किसका सिंबल है? फ्रीडम का, ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर्स आपके क्या हैं इस चैप्टर में, थिंकिंग अबाउट द पोम। फर्स्ट क्वेश्चन है ये आएगा आपका, रीड द पोम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स, ठीक है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, ठीक है, और फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब 2 प्लेसेस, ठीक है, जो 2 प्लेसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो कर दिए आपके लिए फटाफट से इनके आंसर्स फ्रेम, तो फटाफट से इनके आंसर्स को देख लेते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट का आंसर ये रहा, ठीक है, जहां पर आपको दोनों के एक्शंस को बताना है, कॉलम्स में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए केज में टाइगर क्या कर रहा है? स्टॉक कर रहा है, फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, क्वाइट रेज में है, लॉक्ड इन कंक्रीट सेल है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स एंड स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ओके, ये सब कुछ केज में उसकी मूवमेंट है,
ओके। और जब वो वाइल्ड में है तो वो क्या कर रहा है, लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स क्लॉज, ठीक है, टेरराइजिंग द विलेजर्स। ओके, अब दोनों जगहों को एक्सप्लेन करना है। केज में कैसी है, केज जो है वो केज है कंक्रीट सेल की बनी हुई है, बिहाइंड बार्स है। ओके, और वाइल्ड में क्या है, शैडो है, लॉन्ग ग्रास है, वाटर होल है, जंगल एज है, विलेज है। ओके क्लियर। चलिए, नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड इमेजेस टू कंट्रास्ट द टू सिचुएशंस। ठीक है, तो कैसे दो सिचुएशन में कंट्रास्ट किया गया है, ठीक है, तालमेल बिठाया गया है, ठीक है, ऑपोजिट क्या है इनके अंदर उसको शो किया गया है। तो कंट्रास्ट बिटवीन द टू सिचुएशंस, द पोएट यूजेस दीज वर्ड्स टू क्रिएट अ शार्प कंट्रास्ट बिटवीन कैप्टिविटी एंड फ्रीडम। ठीक है, एक में टाइगर क्या है, कैप्टिव है, ठीक है, कैप्टिविटी का मतलब वही होता है गुलाम है, ठीक है, सलाखों के पीछे, उसको उससे उसकी फ्रीडम को छीन लिया गया है। लेकिन एक में वो क्या है, फ्री है पूरा। ओके, इन द जू द टाइगर्स वर्ल्ड इज आर्टिफिशियल एंड रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू स्ट्रेप्स एंड कंक्रीट। ठीक है, जो जू में जो टाइगर का वर्ल्ड है वो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, ठीक है, वो इस वर्ल्ड के लिए नहीं बना है, ठीक है, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है तो वो वाइल्ड में ही रहेगा, वाइल्ड में रहेगा कहने का मतलब जंगल में ही रहेगा। तो उसकी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो कुछ स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, अपने कॉन्क्रीट सेल के। जबकि वाइल्ड जो है वो उसका नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, वास्ट एंड फिल्ड विद एक्शन लाइक हंटिंग प्लम्प डियर एंड स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स रिपीटेड इन दीज लाइंस। ठीक है, तो देखिए ये वर्ड्स रिपीटेड हैं ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो क्वाइट वर्ड यहाँ पर दो बार ही आ रहा है। ओके, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार। सो ब्रिलियंट वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रेपिटेशन। ठीक है, तो इस रेपिटेशन से पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो देखिए कर लेते हैं इसका आंसर। द पोएट रिपीट स्पेसिफिक वर्ड्स टू एम्फेसाइज द टाइगर्स इमोशनल स्टेट एंड हिज सराउंडिंग। ओके, तो पोएट ने ये वर्ड्स जो रिपीट हुए हैं उनको इसलिए रिपीट करा है किस चीज पर जोर देने के लिए, टाइगर की इमोशनल स्टेट की, वो कैसा फील कर रहा है एंड हिज सराउंडिंग। ओके, वो अपनी सराउंडिंग के बारे में क्या फील कर रहा है और उसी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली उसका इमोशनल स्टेट क्या है। ओके, क्वाइट, ठीक है, क्वाइट जो वर्ड रिपीट हुआ है, दिस हाईलाइट्स द सप्रेस्ड एंगर ऑफ द टाइगर। ये टाइगर का दबा हुआ एंगर झलका रहा है। ओके, जो उसने अपने अंदर छुपा रखा है, ठीक है, काफी एंग्री है लेकिन उस एंगरनेस को शो करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, वाइल हिज फुटस्टेप्स आर नेचुरली साइलेंट, जबकि उसकी फुटस्टेप्स जो हैं वो बहुत साइलेंट है, सॉफ्ट लाइक वेलवेट, हिज रेज इज क्वाइट। ठीक है, इसी के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है, कि जैसे उसके फुटस्टेप्स साइलेंट है, ठीक है, तो वैसे ही उसकी जो रेज है दैट इज ऑल्सो साइलेंट। ओके, क्वाइट है, बिकॉज ही इज हेल्पलेस एंड कैन नॉट एक्सप्रेस हिज पावर वाइल लॉक्ड अप। ओके, क्योंकि वो कैसा फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, वो अपने एंगर को, पावर को नहीं दिखा सकता है जब वो कैद है। ओके क्लियर। चलिए आगे, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट इज यूज फॉर बोथ द टाइगर्स आईज एंड द स्टार्स। ठीक है, ब्रिलियंट को यूज किया गया टाइगर की आईज के लिए भी और स्टार्स के लिए भी। दिस कनेक्ट्स द टाइगर विद नेचर, ये टाइगर को नेचर के साथ कनेक्ट करता है क्योंकि स्टार्स जो है वो नेचर का पार्ट है। इवन दो ही इज ट्रैप्ड इन द केज, हिज ब्राइट आईज स्टिल शो द स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट ऑफ अ वाइल्ड। ओके, इवन दो कि वो केज में कैद है लेकिन जो उसकी चमकती हुई आंखें हैं, कहने का मतलब वो भी होपलेस नहीं हुआ है, ठीक है, उसके अंदर स्टिल जो होप है ना दैट इज अलाइव। ओके, तो उसकी जो चमकती हुई आंखें हैं वो क्या शो कर रही है, क्या झलका रही है, उसकी स्ट्रेंथ को, ठीक है, उसकी स्पिरिट को, ठीक है, स्पिरिट ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। ओके, when he looks at the bright stars they remind him of the free world outside the cage। ओके क्लियर। तो ये ही उसका कनेक्शन है, जब वो ब्राइट स्टार्स को देखता है तो वो उसको क्या, किसकी याद कराते हैं, फ्री वर्ल्ड की, जो कहाँ क्या है, केज के बाहर है। ओके क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस कर ली हैं। ओके, फटाफट से कर लेते हैं इस पोएम की राइम स्कीम। ओके, राइम स्कीम क्या है इसकी, ठीक है, तो क्विकली विल चेक आउट द राइम स्कीम। यही क्वेश्चंस थे आपके इसके अंदर, ठीक है। तो राइम स्कीम देखिए क्या आ रही है बच्चे, इसकी स्ट्राइप्स को ए दे दोगे, ठीक है, स्ट्राइप्स जैसी साउंड कहीं नहीं आ रही है किसी भी लाइन में, ठीक है, तो हम ए नहीं देंगे, केज को हम बी दे देंगे, रेज भी सेम है इसको बी दे देंगे, एंड क्वाइट इसको सी दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चे, ए बी सी बी, ठीक है, दिस इज द राइम स्कीम। ओके, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोएम्स एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद प्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।